नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। व्यापारियों के भारी विरोध के चलते अयोध्या में जीएसटी के छापे स्थगित कर दिए गए हैं। राज्य कर विभाग के अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय ने आज यह जानकारी दी। अनंजय कुमार राय ने कहा कि जीएसटी के छापे में व्यापारियों में भय का माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पर आवश्यकता थी वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई। व्यापारियों का विश्वास हासिल करने के लिए फिलहाल कार्रवाई स्थगित की जाती है। लोग भयमुक्त होकर के व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जिसका ड्यू टैक्स बनता है उन व्यापारियों से अनुरोध है कि वे अपने टैक्स जमा करते रहें। किसी भी व्यापारी को भय में रहने की आवश्यकता नहीं है। बता दें कि आज व्यापारी नेता सुशील जायसवाल की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल अनंजय कुमार राय से मिला था और उसी के बाद यह निर्णय हुआ है। व्यापारी नेता सुशील जायसवाल ने कहा कि दुकान बंद करके व्यापारी भाग रहे थे। अधिकारियों से बात हुई। राज्य कर विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी समस्या रखी गई। उन्होंने कहा कि अपर आयुक्त ग्रेड फर्स्ट अनंजय कुमार राय ने उनकी समस्या सुनी और उसके बाद यह निर्णय हुआ। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहां पे आवश्यकता होगी वहां पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक, और आगे और विश्वास कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी की कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं। तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है। लोग अपना व्यापार करें क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, SIB यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की है। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जाँच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी। पिछले कई दिनों से प्रदेश सरकार को गुमराह करके जिस तरीके से व्यापारियों का लगातार जिले सहित पूरे प्रदेश में उत्पीड़न किया जा रहा था, वो नाकाबिले तारीफ था, ना बर्दाश्त के लायक था। लगातार छोटे छोटे दुकानदारों पे छोटे छोटी जगहों पे जाके GST की पूरी टीम छापे के लेकर और पूरी एकदम गिरोहबंदी की तरह जो है गिरोहबंदी बनाकर और जाकर व्यापारियों का उत्पीड़न कर रहे थे। जबकि पूर्व से ही ये मना है सरकारों के द्वारा, लेकिन पता नहीं किन वजहों से सरकार को गुमराह करके इस बात को जायज़ ठहरा दिया गया कि व्यापारियों की जांच। आज व्यापारियों के लगातार क्रोध को देखते हुए हम लोग यहाँ पर, चूँकि एडिशनल साहब थे नहीं, आज यहाँ पे इनकी उपस्थिति में हम लोग आकर मिले और विरोध दर्ज कराया गया। और साथ ही साथ उन्होंने ये पूरी तरीके से आश्वासन दिया कि आज के बाद जनपद के अंदर किसी भी दुकान पे सर्वे छापे इस तरीके के नहीं होंगे, न कहीं पे कोई टीम जाएगी। अगर कोई उत्पीड़न करते हुए मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई जानकारी होने पर करी जाएगी। ये हम लोगों को पूरी तरीके से बताया गया है। हमें पूरा विश्वास है कि जो भय छोटे छोटे व्यापारियों में भय व्याप्त था वो आज के बाद समाप्त हो जाएगा। कहीं पे कोई सर्वे छापे नहीं होंगे। हाँ, कहीं पे किसी शिकायत है, किसी तरह कोई गलत कार्य कर रहा है, उसमें ना संगठन पूर्व में साथ रहा है ना आगे साथ में रहेगा। बिना बिल वाउचर के कोई काम न करे, गलत कोई काम न करे। जो GST के अंतर्गत आ रहे हैं वो GST में रजिस्ट्रेशन कराएं। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने एक दिवसीय धरना बीकापुर में दिया। 7 सूत्रीय मांग पत्रों का ज्ञापन भी सौंपा। यूनियन ने तय समय पर किसानों की समस्याओं को हल न करने की दशा में बृहद आंदोलन की चेतावनी दी। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों की फसल, अनाज उत्पादन, अवैध अतिक्रमण, रास्ते पर अतिक्रमण, किसानों को मिलने वाली आवास में धांधली जैसी तमाम
बुनियादी समस्याओं को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। यूनियन के वरिष्ठ प्रदेश सचिव फरीद खान द्वारा बताया गया कि यदि समय पर प्रशासन द्वारा किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जलन समस्याएं थी जो कि शासन प्रशासन यहाँ का लापरवाह हो गया था, इसलिए आज हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। और तमाम ज्वलंत मामले जैसे तहसील का चक्कर काटते काटते लोग थक जाते हैं, तालाबों पे अवैध अतिक्रमण, चक्रोट पे अवैध अतिक्रमण, जो सरकारी जमीनों पे लोग अतिक्रमण कर लिए, चक्रोट पर कर लिए हैं, किसानों की समस्याएं, खेत बुआई के लिए परेशानी हो रही है। तमाम हमारे किसान कार्यकर्ता और किसान यूनियन के लोग तमाम शिकायत किए, एसडीएम द्वारा कहें उनके कान पे जूं नहीं रहेंगी, तो हम लोगों को मजबूरन आज धरना देना पड़ा। उसके बाद एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि हम 1 हफ्ते का निस्तारण करेंगे। 1 हफ्ते में निस्तारण अगर नहीं किए तो हमारा किसान यूनियन इसी तहसील में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वरिष्ठ प्रदेश सचिव भारतीय किसान यूनियन फरीद अहमद। रीडगंज स्थित आम आदमी पार्टी कार्यालय पर आज दर्जनों की संख्या में लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सभी ने दिल्ली के विकास मॉडल से प्रभावित होकर पंडित दीनदयाल नगर से सियाराम भारती, अश्वनीपुरम वार्ड से रवि प्रकाश मौर्य, सुभाष चंद्र बोस वार्ड से मोहम्मद नावेद, पार्षद उम्मीदवार आदि ने अपने समर्थकों के साथ आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान आपके जिलाध्यक्ष ने कहा कि एमसीडी की जीत पर दिल्ली की जनता ने एक बार फिर केजरीवाल के काम पर मोहर लगाई है। बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा सहित तमाम किए गए विकास कार्यों से दिल्ली की जनता खुश है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी निकाय चुनाव सभी सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। इस मौके पर जिला महासचिव सुनील मौर्य, जिला उपाध्यक्ष जुल्फे आलम उर्फ सूरज प्रधान, जिला उपाध्यक्ष नदीम रजा और प्रदेश सचिव व्यापार प्रकोष्ठ इजराइल घोसी आदि मौजूद थे। मैं पार्टी में, आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग जरूर किया हूँ। इनके जो हमारे केजरीवाल जी हैं, उनके काम को देख करके बहुत प्रसन्न हुए और इस पार्टी में ज्वाइनिंग हुई हमारी। प्राथमिकता क्या है? हम प्राथमिकता ये रहेगी, हमारे नंबर जो पंडित दीनदयाल नगर 17 वार्ड नंबर है, उसमें पानी व्यवस्था, बिजली व्यवस्था, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास, तमाम सुविधाएं हम देंगे। कहाँ के लोग पार्टी ज्वाइन? आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मॉडल से प्रभावित होकर दिल्ली में 300 यूनिट बिजली फ्री है, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा फ्री है, स्वास्थ्य में लोगों को फ्री है सुविधाएं, शिक्षा फ्री है। उससे प्रभावित होकर आम आदमी पार्टी में जो है पंडित दीनदयाल नगर से सियाराम भारती अपने समर्थकों के साथ आज आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। यूपी एजुकेशनल मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसिएशन जनपद अयोध्या की कार्यकारिणी की एक बैठक एडी बेसिक अयोध्या मंडल के सभागार में आयोजित की गई। बैठक का नेतृत्व कार्यकारिणी के मंडलीय अध्यक्ष अजय शुक्ला और जनपदीय महामंत्री प्रदीप कुमार के पर्यवेक्षण में हुई। इस बैठक में पूर्व में हुए चुनाव में चुने गए पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। मंडलीय अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि आज कार्यकारिणी द्वारा पूर्व में हुए चुनाव में चुने गए पदाधिकारियों को पद दिया गया। आज संगठन की हमारे बैठक थी, जो इसमें 6 लोग मनोनीत किए गए हैं और जनपद में जो भी समस्याएं थी उसको नोट किया गया है। इसमें एसीपी प्रमुख रूप से है, समयबद्ध निस्तारण कराना है इसका। और समस्याओं में मुख्य रूप से देखा जा रहा है कि समयबद्ध जो हमारी एसीपी है उसका निस्तारण नहीं हुआ था, उसके लिए रणनीति बनाई गई है। गरीबों और असहाय लोगों के भोजन के लिए शक्ति कृपा फाउंडेशन शक्ति कृपा रसोई की स्थापना करने जा रहा है। इसकी घोषणा अयोध्या पहुंची फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलम सिंह मिश्रा ने की। इससे पहले नीलम मिश्रा का एक स्थानीय होटल में फाउंडेशन के लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। सभी सदस्यों ने एक साथ बैठक की। शक्ति कृपा फाउंडेशन की अध्यक्ष नीलम मिश्रा ने बताया कि अयोध्या में गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों के भोजन के लिए शक्ति कृपा रसोई बनाने पर विचार किया जा रहा, जो पूर्णतः निःशुल्क होगा। बैठक में फाउंडेशन की सदस्यों में रूही खान, रत्ना जायसवाल, प्रीति श्रीवास्तव, सुनीता यादव, विशाल मिश्रा, सुधाकर त्रिपाठी आदि मौजूद थे। हम लोगों का एक बहुत अच्छा विचार है कि यहाँ पे अयोध्या में शक्ति कृपा रसोई खोला जाए, जिससे ज़रूरतमंद लोग जो भी हैं उनको भोजन हम लोग निःशुल्क दें और
उसके साथ साथ ये है कि भाई हमारे पास अनुदान कहाँ से आए, कैसे आए, ठीक है। तो जो लोग वहाँ सक्षम है भोजन करके जाएं और मतलब अपना पे करें, उससे हम लोग मतलब जो ज़रूरतमंद हैं उन 2-4 लोगों को और भोजन करा पाएंगे। इसी तरीके से अगर 10 लोग पे करके खा के जाने वाले होंगे तो उसमें से हम 30 लोगों को जो ज़रूरतमंद हैं उनको निःशुल्क भोजन करा पाएंगे। नाका क्षेत्र में पुलिस का आज भी अभियान अतिक्रमण के विरुद्ध जारी रहा। बता दें कि इस इलाके में ठेले वाले और फल वाले पूरी सड़क पर कब्जा किए रहते हैं। सड़क की दोनों पटरियों पर वाहन बेतरतीब ढंग से लोग खड़े करके चले जाते हैं। आज पुलिस ने एक बार फिर से अभियान चलाया और 39 वाहनों का चालान कर दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। नाका क्षेत्र में जाम का कारण बनने वाले जो ठेले वाले थे, आज भी वो ये मान के चले थे कि आज पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और उन्होंने कल के बाद आज फिर से ठेले लगा दिए। ई रिक्शा जहां पा रहे थे वहीं गाड़ी खड़ी करके सवारी उठा रहे थे। इसके अलावा तस्वीरें देखें आपकी दुकानों के सामने सड़क पर ही बाइकें खड़ी, कार खड़ी। खासतौर पर नीलकंठ और उसके आसपास के इलाके में जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं उनके आगे पार्किंग न होने की वजह से सड़क पर ही दोपहिया वाहन खड़े करके लोग अपना काम कर रहे थे, जिसके विरुद्ध पुलिस ने आज एक बार फिर से अभियान चलाया और 37 वाहनों का चालान कर दिया। पूरा अयोध्या शहर इन दिनों ई रिक्शा से पटा पड़ा है। तस्वीरें देखें आप, जिस रोड पर आप जाएंगे उस रोड पर आपको सैकड़ों की तादाद में ई रिक्शा मिलेंगी। चूंकि इन पर छूट है, रिक्शा रहे नहीं, लिहाजा अब ई रिक्शा बन गया है बड़ा व्यवसाय। नौसखिए ई रिक्शा निकाल लेते हैं और बेतरतीब ढंग से चलाते हैं। आरटीओ कार्यालय से जब आज हमारे संवाददाता ने संपर्क किया तो एआरटीओ प्रशासन राजेश कुमार सिंह का कहना था कि लगभग 5200 ई रिक्शा का संचालन अयोध्या शहर में हो रहा है। अब यह आंकड़ा तो हुआ आरटीओ कार्यालय का, लेकिन ई रिक्शा का संचालन इससे 2 गुना कहीं ज्यादा हो रहा है। तो आखिर ई रिक्शा क्यों इस कदर पूरे शहर में फैल गए हैं, इस संबंध में आज पड़ताल की सिटी बुलेटिन की टीम ने। एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि इस पर सरकारी छूट है और इनको बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर सड़कों पर ई रिक्शा बेतरतीब तरीके से इसी तरह से फैल जाएंगे जो आज शहर में जाम का सबसे बड़ा कारण बन रहे हैं, तो आने वाले समय में शहर का क्या होगा। हर जगह ई रिक्शा ही दिखाई देंगे। फिलहाल सुनिए क्या कहा एआरटीओ प्रशासन ने। अयोध्या जनपद में करीब 5200 ई रिक्शा पंजीकृत है। सरकार की पॉलिसी में पॉल्यूशन को कम करने के लिए बैटरी चालित रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जनपद में करीब 5200 ई रिक्शा संचालित है। चूंकि ई रिक्शा परमिट से इनको छूट है, अतः इनके रूट का कोई निर्धारण नहीं है, परंतु इनकी संख्या को देखते हुए और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस भी आई है कि इनके कुछ रूट निर्धारित कर दिए जाएं, अर्थात इनका एक एरिया टाइप में बांट दिया जाए कि जहां पर ज्यादा इस तरह के आवागमन हो वहां इनका संचालन रोक करके इनको कहीं अन्य क्षेत्र जो है इनका निर्धारित किया जाए, जिस पर कार्रवाई होना।